भारत पाकिस्तान में जारी दहशतगर्दी का असल सरपरस्त है। पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद ही भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान को मोर्दे इल्जाम ठहरा दिया। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा ने 2 दिन बाद तस्लीम किया कि तफ्तीश अभी जारी है। बगैर तफ्तीश और शवाहिद इल्जामात लगाना कहाँ की दानिशमंदी है। भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानी के पीछे छुप रहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया, कोई सबूत है तो उसे गैर जानिबदार इदारे को दिया जाए, हम ताउन के लिए तैयार हैं। भारत ने पेशकश को रद्द कर दिया और एक तरफा कार्रवाई करते हुए हमारी मसाजिद पर मिसाइल दागे, बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को शहीद किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। दुश्मन की गुलामी किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं, शहीद सुरखरू हैं। ये धरती है तो हम सब हैं, ये धरती नहीं तो कुछ भी नहीं। भारत को मालूम हो गया होगा कि असल जवानों से मुकाबला कैसा होता है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का गुजरांवाला छावनी में अफसरों और जवानों से खिताब। वज़ीर खारजा इसहाक डार कल चीन का दौरा करेंगे। चीनी हम मनसब और दीगर हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। सिफारती ज़राए के मुताबिक दौरे का मकसद खत्ते की सूरत हाल पर मुशावरत करना है। पाकिस्तान का भारतीय जारहियत से आलमी बरादरी को आगाह करने के लिए वफ्द भेजने का फैसला। झूठे प्रोपोगेंडे और मज़मूम साजिशों को बेनकाब किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो से राबता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सरबराही में वफ्द यूरोप का दौरा करेगा। भारत के साथ जंगबंदी बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। हमारे दुश्मन ने बिला इश्तियाल हमलों में खवातीन, बच्चों और मासूम शहरियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान हमेशा अमन का ख्वाहिशमंद है। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। भारत के इस इक़दाम को गैर कानूनी और पाकिस्तान के लिए सुर्ख लकीर समझते हैं। पानी 24 करोड़ लोगों के लिए लाइफ लाइन है। मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल जनूबी एशिया में पायदार अमन के क़याम की ज़मानत होगा। इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर के दौरे की दावत कबूल कर ली। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोककर ऐलाने जंग किया। पाक अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान कितना मजबूत मुल्क है। हुकूमत पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की मज़म्मत की। शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक का लाहौर में तकरीब से खिताब। कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम कुंदन बनकर निकली। ताकतवर दुश्मन को पाकिस्तानी कौम ने आहनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। दुश्मन अब कोई भी मिस एडवेंचर करने से पहले 100 बार सोचेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरांवाला में मरकज़ मुस्तफ़ा का दौरा। सरपरस्त आला मौलाना मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ाई से मुलाकात। मरकज़ मुस्तफ़ा के तलबा के मुस्बत किरदार की तारीफ की। पंजाब मरियम नवाज से तुर्किया के सफीर की मुलाकात। भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान के 2 टोक हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। 2 तरफा ताल्लुकात, तिजारती ताउन, इलाकाई अमन और सकाफती रवाबित पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तानी कौम भारतीय जारहियत के खिलाफ तुर्किया की गैर मशरूत हिमायत हमेशा याद रखेगी। दोनों ममालिक सिर्फ इत्तेहादी नहीं, ईमान, सकाफत और तारीखी रिश्ते में जुड़े हैं। तुर्किया के साथ तजारत को मज़ीद तक़वियत देने के लिए इश्तराके कार बढ़ाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की रावलपिंडी में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत फातह खानी की। वतन के दिफा के लिए शहीद की खिदमात और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। गवर्नर पंजाब ने कहा, शुहदा हमारा फ़ख्र है, हमारा ईमान है, शहादत नसीब से मिलती है। पाक फौज ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। खित्ते में भारत की बालादस्ती खत्म हो गई। पाकिस्तानी जारहियत पर भारत को जैसे जवाब दिया वो दुनिया ने देखा। अपने शहदा और गाजियों पर फख्र है। गवर्नर सिंह, कामरान खान टिसोरी की CMH हैदराबाद आमद। जंग के दौरान जख्मी जवानों की आदत, बुलंद हौसले को सराहा। मुल्क भर में गर्मी कहर ढाने लगी। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब में शदीद गर्मी का राज। PDMA की जानिब से हीट वेव अलर्ट जारी। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड किया जा सकता है। लाहौर में पारा 42 तक छू गया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी और मुल्क की सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। कौमी यकजहती को कायम रखने के लिए सियासी सूरत हाल पर भी गौर। पार्लियामेंट में आवाम के जज्बात की भरपूर तर्जुमानी की। चंद घंटों में जवानों ने वो तारीख रकम की जो क़यामत तक दोस्त और दुश्मन पढ़ते रहेंगे। दुश्मन को शिकस्त देकर मुल्क का झंडा बुलंद किया। पाकिस्तान की मईशत बेहतरीन समत पर गामजन है। जो लोग फ़ौज मुखालिफ बातें करते थे, क्या उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए? जो लोग कहते थे फ़ौज काम नहीं करती, अब तलबा उनसे सवाल करें काम किया है या नहीं किया। क्या आज आप इन लोगों को ज़िम्मेदार नहीं ठहराएंगे? DGISPR की तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। दुश्मन के नापाक अज़ाइम से आगाह करते हुए तलबा को मुत्तहिद रहने की तलक़ीन। अहले गाज़ा पर सहूनियों की वहशियाना बमबारी में शिद्दत। एक रोज़ में मज़ीद 78 फ़लस्तीनी शहीद, 450 ज़ख्मी हो गए। इसराइली जारहियत में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 53,300 तक जा पहुँची। 1,20,673 ज़ख्मी हो चुके। गाज़ा में ग़िज़ाई क़िल्लत ख़तरनाक हद तक सूरत हाल इख्तियार कर गई। हिलाल अहमर का इसराइल से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद के दाखिले के लिए फ़ौरी सरहद खोलने का मुतालबा। हमास का अरब लीग में गाज़ा में नस्ल कशी रोकने का मुतालबा। फ़लस्तीनियों की गाज़ा से नकल मकानी का कोई मनसूबा काबिल कबूल नहीं। अरब लीग का ऐलान। गाज़ा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। एलामी के मुताबिक गाज़ा में फौरी इमदाद की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए। दुनिया मासूम फ़लस्तीनियों का कत्ले आम रुकवाने के लिए इक़दाम करे। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। इसके अलावा कोई हल कबूल नहीं होगा। बैतुल मुक़द्दस को फ़लस्तीनी रियासत का दारुल-हुकूमत होना चाहिए। अरब लीग की शाम और लेबनान में भी इसराइली हमलों की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा ने गाज़ा से फ़लस्तीनियों की नकल मकानी को मुस्तरद कर दिया। UN सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि गाज़ा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को नहीं मानते। गाज़ा पर इसराइली हमले बढ़ने पर तशवीश है। फ़लस्तीनियों को फ़ौरी इमदाद की ज़रूरत है। इमदादी कार्रवाइयों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसी को माली ताउन की ज़रूरत है। पहला इक़्तिसादी जायज़ा मुकम्मल। IMF की पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान में सालाना फ़ीकस आमदन $1566। गुर्बत की शरह 21.9% है। आइंदा माली साल GDP ग्रोथ 3.6% रहने की पेशगोई। मुल्क में बेरोज़गारी की शरह 7.5% रहने का इम्कान। आइंदा माली साल औसतन महंगाई की शरह 7.7% और हुकूमती अखराजात 20.3% रह सकते हैं। आइंदा माली साल बजट खसारा 5.1% रहने की तवक्को। कर्जों का बोझ 69.2% रह सकता है। बैरूनी कर्जों का बोझ 22.2 और मुकामी कर्जों का बोझ 47.2% रहने की तवक्को। करंट अकाउंट खसारा GDP का -4% और सरमायाकारी 0.6% रह सकती है। ट्रंप ने तुर्की पर आयद फौजी पाबंदियां नरम कर दी। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने एक बयान में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के सदारत संभालने के बाद से तुर्की ने अपने फौजी शोबे पर आयद पाबंदियों में नरमी देखी। हम इन पाबंदियों के मुकम्मल खात्मे के मुंतज़िर हैं। अमरीकी सदर रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने के लिए मुतहरिक। डोनाल्ड ट्रंप कल रूसी और यूक्रेनी हम मनसब से रब्ता करेंगे। अमरीकी सदर जंग बंदी के लिए नेटो रहनुमाओं को भी एतमाद मिलेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का रूसी हम मनसब से टेलीफोन पर रब्ता। मार्को रूबियो ने रूस यूक्रेन मुज़ाकरात में कैदियों के तबादले पर इत्तफाक का खैर मकदम किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का रूसी हम मनसब सर्गेई लारोव पर यूक्रेन में फौरी जंग बंदी पर जोर। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर पाम स्प्रिंग्स में तिब्बी मरकज़ के करीब धमाका। एक शख्स हलाक, 4 ज़ख्मी। धमाके से करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। तबाह गाड़ी से कलाशनकोव समेत 2 बंदूकें भी बरामद। बमबार ने तिब्बी मरकज़ को जानबूझकर दहशतगर्दी का निशाना बनाया। धमाके में हलाक शख्स की शिनाख्त जाहिर नहीं की गई। अमरीकी हुक्काम। अमेरिका में तूफान बगोलो ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 27 तक पहुँच गई। रियासत केंटकी और मिसूरी में इमरजेंसी नाफिज। तूफानी बगोले से घरों को शदीद नुकसान। दरख्त गिर गए। बिजली का तरसीली निज़ाम दरहम बरहम। 7 लाख से ज़्यादा घर बिजली से महरूम। तूफान रियासत टेनेसी और ओहायो में भी तबाही मचा सकता है। महकमा मौसमियात की वार्निंग।
نیو یارک میں بحری جہاز بروکلن برج سے ٹکرا گیا، 2 افراد ہلاک، 19 زخمی، اسپتال منتقل۔ جہاز تیز لہروں کے باعث توازن برقرار نہ رکھ سکا اور پل سے جا ٹکرایا۔ امریکی کوسٹ گارڈ نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دیں۔ بروکلن برج کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔